नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार को लेकर प्रधान ने ब्लॉक में किया हंगामा, कहां पुलिस की बड़ी कार्यवाही के चलते दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सेशन कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के थाना क्षेत्र के गृह स्वामी के घर दिन दहाड़े अज्ञात चोरों को दरवाजे का ताला तोड़कर 3 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर मसौली पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार को लेकर प्रधान ने ब्लॉक में किया हंगामा। कार्य योजना फीड कराने के नाम पर पैसे की मांग को लेकर ब्लॉक परिसर में प्रधान ने हंगामा किया। ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार से आहत होकर प्रधान ने दिया इस्तीफे की चेतावनी। प्रधान का आरोप, विकासखंड में तैनात कर्मचारियों द्वारा बगैर पैसे के नहीं किया जाता है कोई काम। विकासखंड के कर्मचारियों को पैसा ना देने से गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान संजय सिंह ने ब्लॉक परिसर में घंटों हंगामा किया। ब्लॉक परिसर में प्रधान के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब हड़कंप मच गया है। प्रधान जी, नाम क्या आपका? संजय सिंह, ग्राम प्रधान से टूटू। क्या दिक्कत है, क्या समस्या जो आप? सर, हम गए थे वहाँ जो है अपनी कार्य योजना फीड कराने के लिए, तो सुंदर लाल बाबू हैं एक, वो जो है सफाई कर्मी के जो है पद पर तैनात हैं और कार्य योजना यहाँ वो फीड कर रहे हैं। 2000 रुपये मांग रहे हैं कार्य योजना फीड करवाने के लिए। अब ये बताइए कि योगी सरकार में सारे लोग घूस मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं, तो हम कार्य करवाएंगे कि उनको घूस देंगे? कार्य करवाने के लिए, कार्य योजना फीड करवाने के लिए घूस देंगे और कार्य पे जो है पैसा देंगे, तो हम कार्य किस तरह से करेंगे? योगी सरकार में अगर जो ये भ्रष्टाचार होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, अगर जो कार्य सही नहीं होगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जिला गरियाबंद में पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तोकाराम काम्बले द्वारा पिछले माह ली गई थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में तत्परता एवं संवेदनशीलता पूर्वक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिपालन में थाना चूरा प्रभारी द्वारा तत्परता से महिला की शिकायत के 24 घंटे के भीतर ही दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सजा को इसके किए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है और अब आजम खान के राजनीतिक करियर की मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। क्या मामला था पूरा और क्या फैसला लिया? पता है 27 तारीख को कोर्ट एसीजम फर्स्ट विशेष न्यायालय एमपी एमएलए ने 27 तारीख को मोहम्मद आजम खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर 28 तारीख को विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कल अपील फाइल की थी और उस अपील में इनका सेंटेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया था और इनको अंतरिम जमानत दे दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के लिए फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई थी और आज उस पर कन्विक्शन पर स्टे के लिए आर्गूमेंट था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इनका स्टे नामंजूर कर दिया। दूसरे पक्ष का आरोप था कि इरेगुलरिटीज हैं, ये तो अपील का मैटर है, मेरिट तो अपील में डिस्कस की जाएगी। अच्छा, कारण क्या बताया, किस कारण का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, अब तो ऑर्डर देखने पता चलेगा पूरा कारण क्या लिखा है। क्या होगा? आपका क्या नाम? राकेश कुमार मौर्य, एसपी रामपुर। ओके, एक हनी भाई आज क्या रहा कोर्ट में? एक मिनट। जैसा कि आपसे पहले भी कहा था, सत्य की जीत होगी। एक मिनट हनी भाई, सत्य की जीत हुई और जो एप्लीकेशन पड़ी थी उसको खारिज कर दिया। अच्छा, चलिए। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बेगूसराय जिला की बछवाड़ा पुलिस ने गुरुवार 10 नवंबर को उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतेली धमुआ गांव से उजियारपुर पुलिस के सहयोग से बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई हत्याकांड के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर बछवाड़ा लेते चली गई। गिरफ्तार अपराधी की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतेली धमुआ गांव निवासी अरुण चौधरी के 22 वर्षीय पुत्र प्रभात कुमारी के रूप में की गई है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई में आज स्नातक प्रथम वर्ष हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम व मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे ने पढ़ाई के दौरान अनुशासन के महत्व को समझाया।
महाविद्यालय के नियमों से भी उन्होंने छात्र छात्राओं को परिचित कराया। सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में ही महाविद्यालय में आने की हिदायत दी तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उन्हें महाविद्यालय में बने मतदाता कक्ष से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के द्वारा बड़कागांव थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि झारखंड प्रदेश सरकार द्वारा आहूत कार्यक्रम को लेकर 9 नवंबर को भाजपा का प्रचार वाहन प्रखंड के कई क्षेत्रों में घुमा रहा था। इसी दौरान शाम को लगभग 6 बजे मिर्जापुर गांव में सुनसान जगह पर विधायक अंबा प्रसाद, अंकित राज, विशेश्वर नाथ चौबे तथा लगभग 10 से 15 व्यक्ति द्वारा प्रचार वाहन को रोकते हुए प्रचार वाहन में लगे झंडा एवं बैनर को खोलकर साथ ले गए एवं साउंड में बज रहे ऑडियो को भी मोबाइल से डिलीट कर दिया। इस संबंध में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में बीआरटीएस में चलने वाली आई बस में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे, जिन्हें कहां छोड़कर सकुशल थाना पुलिस टीम बाहर निकाला और आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है और बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। मिली थी, कहाँ की घटना और काई मांगे? सतसाई चौराहे की सूचना मिली हमें हमारे फायर कंट्रोल से, आए उसको बुझाई हम लोगों ने। क्या कारण रहा सर आग लगने? अब ये तो वही बता सकते क्या कारण। आई बस में कितनी मशक्कत के बाद सर आग? 10-15-20 मिनट लगे हमारे को। तो कितना पानी लगा? करीब 1000 लीटर करीब लगा होगा। यात्री थे बस में? यात्री थे सर? यात्री नहीं थे उसमें, कुछ पहले निकाल लिए गए थे, पहले निकल गए थे वो लोग। सर एक आग लगने की जानकारी? हाँ, अब हम लोग इधर राउंड पे थे, बाकी स्टाफ भी साथ में था। तो एक हाई बस में आग लगी हुई थी, इसमें कुछ 25-30 यात्री थे, उन लोगों को बाहर निकाला गया है और इसके अलावा वो जो उसमें फायर का इक्विपमेंट था उससे उसकी आग बुझाई। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं आ पाई, लेकिन कुछ नगर पालिका के टैंकर आ गए थे, उससे पानी से सबकी आग बुझाई है। ये धर्मेंद्र था, अखिलेश था और भी यहाँ के जो आम लोग थे, उनके द्वारा पूरी सहायता से वो बस में से आग बुझाई गई है। हाँ, कोई जनहानि नहीं हुई है, केवल बस में आग लगी थी, उसको बुझा दिया गया है, लेकिन वो पूरी बस अभी शॉर्ट सर्किट लग रहा है, फिर आगे देखते हैं। लगभग 30-35 यात्री थे उसमें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बीते दिनों कानपुर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे की घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर सवारी लादने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के आदेश जारी किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों की परवाह कन्नौज के जिला प्रशासन को नहीं है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल छिबरामऊ कोतवाली स्थित अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय के मासूम बच्चों की जान से खेलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक लोडर गाड़ी में मासूम स्कूली छात्र छात्राएं भूसे की तरह भरे हैं। जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले ये मासूम छात्र छात्राएं डाइट में हो रही प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे थे। भूसे की तरह मासूम स्कूली बच्चों को लाद कर ले जा रहे लोटर ड्राइवर से जब हमने पूछा तो उसने बताया कि लोडर में 35 छात्र छात्राएं मौजूद हैं और वह डाइट में प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं। भैया बताओ ये बच्चे कहाँ गए हैं, कौन से स्कूल गए हैं ये बच्चे? बताओ बेटा क्या नाम है आपका? अपना मतलब बताओ पहले, तब कितने बच्चे बैठे हुए, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? डाइट में प्रतियोगिता है आज वहाँ। डीएम साहब आएंगे। अच्छा, डीएम साहब आएंगे। कितने बच्चे बैठे हुए हैं इसमें? लगभग इसमें है 35 बच्चे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर इन दिनों किसानों को खाद लेने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया था कि उनसे ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना दी जा सकती है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प करहिया मंडी पहुंचे, जहां खाद वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया। डबल लॉक पे चूँकि नगद खाद का भुगतान होता है और ज़िले में सभी जगह, सभी सोसाइटी में, सभी मार्केटिंग सोसाइटी में, डबल लॉक में
और जो प्राइवेट हमारे डीलर्स हैं सभी को हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है और ये कोशिश की जा रही है कि खाद के वितरण में कहीं कोई असुविधा नहीं हो। खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी मात्रा में खाद ऑलरेडी आके वितरण किया जा चुका है और बहुत सारा खाद का मूवमेंट भी है। यहाँ से चूँकि शहर के आसपास के इलाके की और आसपास के ज़िले के भी किसान लेते हैं तो कई बार यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि यहाँ काउंटर्स बढ़ाए जा सके और जिस समय यहाँ खाद का वितरण हो उसके साथ साथ ही उसी समय जो प्राइवेट वेंडर्स हैं आसपास के वहाँ भी खाद का वितरण कराया जाए। व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए जो इंतज़ाम है उसको देखने के लिए हमारे एसपी साहब आए थे और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे जो फ्लेक्स है ये हमने निर्देशित किया है कि प्राइवेट के भी जितने रिटेलर्स और वेंडर हैं और जहाँ जहाँ भी इसे भी खाद की बिक्री होती है वो इसको ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ से ये किसी तरह का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कहीं पर एक पैसा भी ज़्यादा में कोई खाद बेच सकता है। खाद की कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है और चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे डबल लॉक में हो, चाहे मार्केटिंग सोसाइटी में हो, सभी जगह एक कीमत पर ही खाद बिकेगी। और ये हमने इसलिए फ़ोन नंबर दिए हैं कि कोई भी किसान भाई अगर कोई उनसे ज़्यादा की राशि की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत करे और हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर देखा जाता है समय पर खाद नहीं मिलती जिसकी वजह से प्राइवेट वेंडर्स पे उस पर निर्भर होते हैं। हाँ, तो प्राइवेट को खाद बेचने के लिए ही दिया जा रहा है, जाना चाहिए प्राइवेट के पास और आपको भी इस बात का प्रचार करना चाहिए कि किसी को एक पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब वही खाद यहाँ पे उसी दाम में मिल रहा है, वही प्राइवेट में उसी दाम में मिल रहा है सोसाइटी में, तो फिर निर्भरता की कहाँ बात है? प्राइवेट में जाना चाहिए। वहाँ तो ज़्यादा दाम लिए जाते हैं। नहीं लिए जाएंगे, आप शिकायत कीजिए। केवल सब्जेक्टिव बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको शिकायत चाहिए और हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। पर्याप्त खाद है आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सुविधा एक एकल खिड़की की है, खिड़की में नहीं, तीन काउंटर लगाए गए हैं और तीनों जगह किया जा रहा है। पिछले दिनों किसानों द्वारा समस्या बताई गई थी। समस्याएं जो है इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव समस्याओं का स्वागत है। दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इस तरह के साहित्य लेखन का कोई रिजल्ट नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सभी किसानों को ये बताइए कि आप पूरी मजबूती के साथ जहां भी खाद उपलब्ध है वहां जाइए। हमने ब्लॉक वाइज जितने भी प्राइवेट डीलर्स के पास जो भी खाद उपलब्ध है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है, आप सभी को भी उसकी कॉपी दे रहे हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप किसानों की मदद करें और उनको बताएं कि कहीं भी आप जाइए पूरे ज़िले में आपको सेम रेट पर खाद मिलेगा और अगर कोई इसमें आनाकानी या गड़बड़ी करता है तो व्यक्तिगत रूप से हमको शिकायत कीजिए, हम उस पर सख्ततम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।